कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे। चुनाव में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मार? बीजेपी 400 पार वाले के टारगेट से सत्ता में वापसी करेगी या फिर विपक्षी गठबंधन सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? सियासी लड़ाई में ईवीएम पर भी जंग है। तो तेलंगाना में उनकी सरकार आई, वही ईवीएम से आई। पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आई, यही ईवीएम से आई। जब जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, जब हारते हैं तो ईवीएम बुरा है। दरअसल विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। श्री राहुल गांधी जी को ये पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है, ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि ये कितना सही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये खबरें झूठी, बेबुनियाद हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से नकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा, बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ये जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस जीतती है इन्हीं ईवीएम मशीनों से, उस वक्त का प्रियंका गांधी सो रही होती है? हारने के बाद कैसे रोना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी योजना बता रहे हैं कि हारने के बाद हमने इस शब्द को लेकर रोना है। ईवीएम निकालने के लिए क्यों डर रहे नरेंद्र मोदी जी? उसको क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है ईवीएम से? मोदी जी का छोटे भाई नहीं है ना ईवीएम? छोड़ने के लिए क्यों तकलीफ है उनको? भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रहे भाई पेपर बैलेट में चुनाव लड़ने के लिए? एक तरफ कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी की दावेदारी भी ठोक रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की है। जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया, 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है। और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। विपक्ष ईवीएम का मुद्दा हर चुनाव से पहले उठाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि जहां जीत होती है वहां ईवीएम के नतीजे सही कैसे हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो।